अगले 5-10 साल में ना हो, बट जिस तरह से इंडिया में BFA डिग्री की प्रैक्टिस चल रहा है, जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट रन कॉलेजेस, वो जिस तरह से पढ़ा रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी हाल है, मुझे ये नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर है कि एक दिन हम लोग इस कोर्स के बारे में सिर्फ सुने कि ऐसे कोर्स होता था। कहीं ना कहीं इसके डिमांड हर साल कम होता जा रहा है और इसके सबसे बड़ा कारण है हर साल ही इसकी जो फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी है, वो भी कम होता जा रहा है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार है, कुछ कारण के लिए शायद सरकार जिम्मेदार है, और कुछ कारण के लिए ओवरऑल जो ग्लोबल पैटर्न ऑफ एजुकेशन जो नीड है वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं अगर मेजर कॉलेजेस इंडिया के जो है BFA के लिए उसको देखूँ, उसके बारे में बात करूँ, तो वो दिखेगा कि ना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से है, ना कि बेसिक फैसिलिटी जो है वो सही तरीके से है। आप समझ सकते हो कि दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट में स्ट्राइक होता है अच्छे बाथरूम के लिए। से कॉलेज जहाँ पे इतने सारे बच्चे 4 साल गुजारेंगे, वहाँ पे एक बाथरूम ढंग का नहीं है और वो पूरा दिन रहता है वहाँ। तो ये तो एक बेसिक नीड है। अगर बाथरूम ही ठीक नहीं है तो आप समझ सकते हो कि टाइम के साथ एक बैलेंस रखते हुए इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, टोटल जो सिस्टम होना चाहिए वो किस हाल में है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण में इंडिया में, जैसे मैंने शुरू में बोला है कि BFA डिग्री काफ़ी खतरे में है। इसके पीछे बहुत सच्चाई है और बहुत सारे कारण हैं जो जनरली हम लोग बहुत चीख के इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी भी इस पे काफ़ी लोगों का संसार चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का संसार चल रहा है। बट मेरा कंसर्न ये है कि जो आप लोग भर्ती हो गए, आपका फ्यूचर कैसे चलेगा? क्या सच में BFA पढ़ने के बाद कोई काम मिलेगा आपको? क्या सच में आप जो भी टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो इसका आपको रिटर्न मिलेगा? ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है एंड ये सवाल उठाना जरूरी है बिकॉज बहुत लोगों के फ्यूचर जुड़े हुए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज एक गलत प्रैक्टिस है इन द नेम ऑफ BFA जो सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहली बात यह है कि BFA इज़ अ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। इसको लेके मेरा और भी वीडियो है, आप देख सकते हो। मुश्किल क्या हुआ है कि ये जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, ये जो हम लोग 4 साल पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। अब अगर कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है, प्रॉपर नंबर पे प्रोफेसर नहीं है, तो आप लोग अगर नहीं सीख रहे हो, दैट डजंट मीन कि कोई भी आके कुछ भी बनाए वो आर्टिस्ट बन गया और वो फाइन आर्ट हो गया। सो मेन पॉइंट ये है कि आर्टिस्ट बनने का जो मेन एक गोल होता है, एक पर्पस होता है, वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन में आता हुआ दिख रहा है, एक शो ऑफ में दिख रहा है। अब एक चीज़ समझना है कि जो आर्ट कॉलेज में जा रहा है उसकी ज़िंदगी शो ऑफ में नहीं चलेगा। उसका एक लाइन है, उस लाइन में क्या होता है कि वो अगर फाइन आर्टिस्ट या स्कल्पचर के दुनिया से है तो वो कॉलेज से निकलेगा, एग्जीबिशंस करेंगे, इवेंचुअली वो काफ़ी सारे गैलरी के साथ अपना एक टाई अप बनता है, फिर वहाँ से नेशनल इंटरनेशनल आर्ट फेयर तक पहुँचते हैं, उसके बाद एक ऑक्शन की प्लेटफॉर्म होती है। ये एक आर्टिस्ट की जर्नी है, या ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए उनको लगता है 20 साल 25 साल, किसी को 50 साल भी लग सकता है। एक इंडिया में कहावत था कि आर्टिस्ट बूढ़े होने के बाद ही पैसे कमाते हैं। आजकल बूढ़े होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सो दैट अगर आप बहुत स्ट्रेटेजिकली एंड थॉटफुली अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो तो आप बहुत जल्दी अपना एक नेम और फेम बना सकते हो। बट जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट इज टू डेवलप अ सिग्नेचर स्टाइल, सिग्नेचर फिलोसॉफी जो बिकेगा। सो अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग एन प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट का आप खुद क्रिएटर हो, खुद मार्केटिंग कर रहे हो, खुद सेल कर रहे हो, तो आप खुद एक इंडस्ट्री हो। तो इंडस्ट्री की जो भी एस्पेक्ट्स है वो आपके खुद के अंदर होना चाहिए। बट ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है बिकॉज कॉलेज ढंग से गाइड नहीं कर रहा है। हम लोगों के टाइम पे भी गाइडेंस शायद कम होना शुरू हुआ था, बट स्टिल गाइडेंस था। उसका एक कारण था कि उस टाइम पे इतने कोई डिज़ाइन कॉलेजेस नहीं थे, निफ्ट NID था, बट बाकी ये अभी जो डिज़ाइन का जो एक पूरा ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन काफ़ी बाद में शुरू हुआ है। सो डिज़ाइन ट्रेडिशन आने के बाद क्या सबसे ज़्यादा गैप हो गया है, डिज़ाइन कॉलेजेस, वो अगर गवर्नमेंट रन कॉलेजेस भी है, उसकी फ़ीस जो है वो एक्सपेंसिव है। और ये जो BFA कॉलेजेस है, जो पॉपुलर BFA कॉलेजेस है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम फीस है। मतलब BFA कॉलेज में 4 साल पढ़ने में भी आपको जितना ना खर्चा हो, वहाँ पे एक सेमेस्टर में उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ना एक सोशल इकोनॉमिकल डिवीजन हो जाता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बच्चे BFA चूज़ करना शुरू कर दिया और एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बच्चे डिज़ाइन शुरू कर दिया। तो इस पे एक बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखना शुरू हुआ। क्यों?
क्योंकि बीएफए के बाद जब आप फाइन आर्ट पे जाते हो एंड आर्टिस्ट बनते हो, स्कल्पटर बनते हो, सारे डिपार्टमेंट पे क्या होता है कि एक सेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, कॉन्टैक्ट वगैरह बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस टाइम पे क्या होते थे, ऑल सोशल इकोनॉमिकल क्लास एक साथ मिले हुए होते थे बीएफए कॉलेजेस में एंड एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ है कि एक सेगमेंट ऑफ जो बच्चे हैं वो डिज़ाइन पे चले जा रहे हैं एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइन आर्ट। सो फाइन आर्ट की जो डिमांड है वो कम हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजाइनर प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहा है। और ये रिप्लेसमेंट पे सबसे आगे आ जाता है अप्लाइड आर्ट, बिकॉज डिजाइन डायरेक्टली फाइट कर रहा है अप्लाइड आर्ट के डिपार्टमेंट के साथ। अभी भी लोगों का एक डिमांड होता है अप्लाइड आर्ट में जाऊंगा, अप्लाइड आर्ट में जाऊंगा, क्योंकि अप्लाइड आर्ट में बचा कुछ जॉब फिर भी है, बिकॉज फाइन आर्ट या स्कल्पचर कभी भी जॉब के लिए बना ही नहीं था, ना कि इन सब कॉलेजेस में प्लेसमेंट का कोई ऑप्शन शुरू से था। तो वहां पे और एक गैप आता है प्लेसमेंट पे क्या होता है कि डिज़ाइन कॉलेजेस आर मोस्टली प्राइवेट, तो टू बिकम फेमस एंड ऑल उन लोगों को एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे नज़र देना पड़ता है। वह सीखने के बाद जो ROI, स्टूडेंट की रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना हाई है, कितना ज़्यादा उनको जॉब मिल रहा है। ये लोग अपना जो फीस है उसको जस्टिफाई उसी से ही करते हैं कि मेरे इतने % स्टूडेंट को जॉब मिलता है, और जो BFA कॉलेजेस है उसका इनमें कोई रोल नहीं है, तो वो एकदम उसमें ध्यान ही नहीं देता है। सो ध्यान ना देने से जो पेंटिंग एंड स्कल्पचर था वो तो शुरू से ही अपने हिसाब से चलता था, अपना रास्ता खुद को बनाना पड़ता था, बट अप्लाइड आर्ट में जो भी जॉब थे उस पे भी एक रिप्लेसमेंट जैसे मैंने बोला वो आना शुरू हुआ है। तो सब मिला के क्या हुआ है कि जो फाइन आर्ट की दुनिया है वो बंद नहीं हो गया, बट वो सिकुड़ गया है। सो अब फाइन आर्ट एक ट्रू सेंस में फाइन आर्ट हो गया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ट्रू सेंस में फाइन आर्ट की बात। हम लोग के टाइम पे, मैं हम लोग इसलिए बोल रहा है बिकॉज जब मैं पास किया था तो वो था 2001, तो अभी से वो 20 साल पहले है, मतलब एक युग पहले मैंने पास किया है। 2-4 साल बाद 2 युग हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग ये बात करते थे कि 3 तरह की पेंटिंग होती थी। एक था बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो रिजनेबल, बहुत रिजनेबल, एकदम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पेंटिंग होता था, वो बिकते थे, फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स लोग लेते थे। उसके ऊपर एक सेगमेंट की पेंटिंग होती थी जो हम लोग बोलते हैं ना डेकोरेटिव आर्ट टाइप, जो होटल इंडस्ट्री से लेके काफी जगह पे लिया जाता था। एंड उसके ऊपर एक पेंटिंग होता था जो एकदम सीरियस सिग्नेचर स्टाइल पेंटिंग एंड प्रीमियम आर्ट बोल सकते हो उस तरह से, या जो आगे चल के ऑक्शन में जाता था, वो एक अलग जर्नी थी। बट इन तीनों जर्नी में देयर वाज सम काइंड ऑफ सेल। अब जो मैं ये मीडियम सेगमेंट की बात पहले टच करता हूँ, जो होटल वगैरह खरीदते हैं ऑल, दे हैव कैनवास प्रिंट। आजकल कैनवास प्रिंट ऐसे अच्छे से आते हैं जो समझ में भी नहीं आता है कि हाथ में ड्रॉ किया हुआ है या कैनवास से बना हुआ है। फिर एक तरह का काम चाइना, ताइवान से आना शुरू हुआ था, जो आई डोंट नो जो साइज में पेंटिंग जिस प्राइस में वो लोग देते थे वो कैसे पॉसिबल है। सो ये कैटेगरी गए। देन ये जो लोग मैं बोल रहा था ना एकदम सस्ता रिजनेबल पेंटिंग जो था, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स खरीदते थे, वो थोड़ा सा पिंटरेस्ट ने रिप्लेस कर ली, गुड क्वालिटी प्रिंटिंग ने रिप्लेस कर ली, क्योंकि घर पे लोग अपने ही फोटोग्राफ से लेके अपने फ़ोन पे ऐप में इतना कुछ कर लेते थे कि वो जो मेरा पोर्ट्रेट बना दो, मेरे लिए कर दो, वो कर दो, ये जो भी ऑर्डर होता था वो भी धीरे धीरे ऑफ होना शुरू हुआ है। एंड फिर पिंटरेस्ट की कॉपी एंड ऑल, ये सब कुछ करके लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे बनाते हैं। सो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो लोअर लेवल ऑफ वर्क है उस पर अटैक हो रहा है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है एंड बाहर से जो पेंटिंग आ रहा है उससे जो मिडिल सेगमेंट था उस पर भी एक अटैक आया है। रहा क्या? हायर सेगमेंट पहले ही बहुत छोटा मार्केट था, वो एक हार्डकोर फाइन आर्ट के एक बिजनेस एंगल हो जाता है, जहाँ पे एक आर्टिस्ट को प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर चैनल पे धीरे धीरे अपने आप को एक लेवल पे लेके आना पड़ता है, जहाँ पे उसका जो आर्ट वर्क है वो एज ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू कंसिडर्ड हो। सो ये जो सेगमेंट है वो अभी भी है, बिकॉज वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ना वो प्रिंटिंग दुनिया रिप्लेस कर सकता है, ना टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ उतना ही रह गया। पहले उसके साथ साथ जो सपोर्ट सिस्टम था अदर्स, कि चलो हर रोज मेरा पेंटिंग ऑक्शन में नहीं जा रहा है, बट कुछ पेंटिंग मेरा इस सेगमेंट में बिक रहा है, कुछ पेंटिंग मेरा उस सेगमेंट में बिक रहा है, वो सिकुड़ता गया है और सिकुड़ता जा रहा है। तभी जो आर्ट वर्ल्ड का
क्राइसिस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो बात मैंने पेंटिंग को लेके कहा, ये स्कल्पचर और सारे मीडियम के लिए लागू होता है। अप्लाइड आर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला है। आई डोंट नो कि यूट्यूब चैनल पे इस तरह से बातें करके मैं क्या कर पाऊँ, बट मेरी कोशिश ये है कि एक अवेयरनेस बिल्ड करना, बार बार ये चीज़ को बोल के कि आपको समझ में आए कि अगर फ्यूचर सही रखना है, फ्यूचर को और भी ब्राइट करना है, देन वी नीड टू वर्क टुगेदर, वी नीड टू बिकम अ कम्युनिटी, सो दैट हम लोग समझे कि कौन सा अच्छा काम है, कौन सा बुरा काम है। तो इन सब से बात करके फ़ायदा नहीं था, तो मैंने एक स्टेप लिया। आप पूरे वीडियोस में आप देख पा रहे हो कि मैं एक गाड़ी पे है और हम लोग चल रहे हैं एक्चुअली चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट की तरफ। बिकॉज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में मैंने अच्छे बातें सुनी है, बहुत मेरे को बच्चे ने पूछा है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में, बट इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी नहीं था। सो आज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार हम लोग पहुँचे वहाँ पे और देखिए कि क्या हो रहा है, एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। हालांकि एग्ज़ाम में क्या आएगा, किस तरह का आएगा मुझे पता है, बिकॉज मेरे स्टूडेंट वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट स्टिल एक बार जाके मेरे को देखना था। एंड इफ़ दिस ट्रिप बिकम सक्सेसफुल, मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिलता है, देन आई विल विजिट ऑल द गवर्नमेंट रन BFA कॉलेजेस इन इंडिया एंड आई विल सी कि किस हाल पे वो लोग हैं। आई विल ट्राई टू टॉक टू द प्रोफेसर, क्या सिचुएशन है, एंड स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं। एक जगह से तो स्टार्ट करना चाहिए था, तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस चंडीगढ़ कॉलेज। इसके